हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। आज हम आपको दिख रहा है कि क्या है स्टूडेंट्स, सी दिस एंड सी दिस। क्या है ये? बॉल खेलने का? नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। अब ये ग्लोब क्यों बोलते हैं इसे? इस ग्लोब पे क्या है ये सब? आपने जो देखा है इस ग्लोब पे कलर्स वगैरह एंड ब्लू कलर में, आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये क्या है, ये ग्लोब क्या है, ये मैप क्या होता है। आज आपको मैं वही बताने वाली हूँ कि इस मैप में क्या है, ये ग्लोब में क्या है। आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि क्या करने वाले आज टीचर, आज क्या करवाएंगे, क्या सीखेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है और कितने ओशंस है, ये हम आज इस सेशन में स्टडी करेंगे। Okay students, so let us see our globe first of all. See this globe. There are 7 continents in our world. वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है स्टूडेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स। See, आपको इस ग्लोब में सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, सी ये पूरा ब्लू कलर, ये क्या है? ओशन है। ब्लू पानी, वाटर का कलर क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लू। तो ये जो ब्लू कलर में है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? ओशंस। और यहाँ जो डिफरेंट कलर्स में और जो ब्लैक में नेम है, वो क्या है? स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स के नेम है, स्टेट के और कंट्रीज के नेम है। सी आपको कई जगह इंडिया दिख रहा है स्टूडेंट्स? सी वो इंडिया जहाँ पे हम रहते हैं, एकदम छोटा दिख रहा है ना। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, कितना बड़ा दिखता है, बट रियल में वो इतना ही छोटा है अपना इंडिया। ओके, तो आज यही कॉन्टिनेंट्स, यही सारे स्टेट्स और ओशंस हम आज स्टडी करने वाले हैं। आपको दिख रहे हैं ये सारे ओशंस के जो पानी, ओशंस किसको बोलते हैं? महासागर। हमने सी देखा है, रिवर्स देखे ना, नदी देखी है, नदियां देखी है आपने, बट ओशंस नहीं देखे होंगे। ओशंस जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, पूरा पानी का महासागर होता है वो। तो ये जो ब्लू कलर में, ये पूरा हमारा जो अर्थ है, ये पूरा ओशन से कवर है। ये पूरा हमारा जो अर्थ है, ये पूरा ओशन से कवर है। सी आपको ये पूरे ग्लोब पे, ये ग्लोब इसलिए बनाया जाता है कि हमें क्लैरिफाई हो सके कि ओशंस कितने बड़े होते हैं। और ये पूरा अर्थ जो है हमारा एक बॉल की तरह है, ये हमारा अर्थ है जिसपे पूरा हमारा वर्ल्ड समाया हुआ है, जिसमें पानी है, फिर हम जहाँ पे रहते हैं वो सारा यहाँ पे इस ग्लोब में हमें दिख रहा है। अब इस ग्लोब को जब हम सीधा करेंगे, जब ये ग्लोब, ये पूरा सर्कल जब सीधा हो जाएगा तो ये ऐसा मैप बनेगा। सी ये पूरे ग्लोब में जो हमने ओशंस देखे, वो सारे ओशंस आपको इस मैप में भी दिख रहे हैं। जब ग्लोब पूरा ओपन हो जाता है तो ये ऐसा मैप बनता है। जब पूरा ग्लोब ओपन हो जाता है तो ये ऐसा मैप बनता है। लुक केयरफुली स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन अवर वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड के अंदर। सी मैंने आपको बोला कि जब ये ग्लोब जब सीधा होता है तो ऐसा बड़ा मैप बन जाता है। तो अब इस मैप में हम क्लियर देखते हैं कि क्या है। पहले मैं आपको ग्लोब में बता देती हूँ। सी अवर फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। सी एशिया, यहाँ पे ये क्या है? ये जो पूरा है ये क्या है? एशिया। देन अवर सेकेंड कॉन्टिनेंट इज स्टूडेंट्स अफ्रीका। सी अफ्रीका, मैंने हाथ पे जो पॉइंट किया है ना, वो क्या है? अफ्रीका। देन अवर थर्ड कॉन्टिनेंट इज स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका। सी नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है स्टूडेंट्स, नॉर्थ अमेरिका। देन अवर फोर्थ कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। सी साउथ अमेरिका।
दिखा? देन our fifth continent is एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स? सी, ये ग्लोब की सबसे डाउन स्टेज में यहाँ पे है एंटार्क्टिका. सबसे नीचे क्या है? एंटार्क्टिका. आपको मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा एंटार्क्टिका. दिखा? ये सबसे नीचे हमारे अर्थ पे सबसे नीचे जो होता है वो होता है एंटार्क्टिका. यहाँ पे होता है वो एंटार्क्टिका ग्लोब में. देन है यूरोप. सिक्स कॉन्टिनेंट इज यूरोप. एशिया के बाजू में अपर साइड में क्या आएगा? यूरोप. सी यूरोप. देन अवर सेवेंथ कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. देखा स्टूडेंट्स? ये था मैंने आपको, ये 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बताया अपने ग्लोब में. अब हम क्लियरली ये 7 कॉन्टिनेंट्स किस में देखेंगे स्टूडेंट्स? मैप में. मैप पे मैं आपको आइडेंटिफाई करवाती हूँ. ये हमारा सबसे पहला कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा एरिया वाइज. सबसे बड़ा एरिया वाइज मीन्स जहाँ पे आप लोग रहते हो, आपका एरिया कितना बड़ा है? आपके एरिया में कितने घर है? सपोज आपके एरिया में 5 घर है, 10 घर है, तो आप बोलते हो ना कि मेरा एरिया सबसे बड़ा है. वैसे ही कॉन्टिनेंट्स में भी एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. सी हियर, एशिया. एशिया के अंदर ही, इस एशिया के कॉन्टिनेंट में ही कितने कंट्रीज आते हैं? इंडिया आता है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान. ये सारा किसके अंदर आता है स्टूडेंट? एशिया में. एशिया सबसे बड़ा एरिया है. सबसे बड़ा एरिया है एशिया. देन सेकेंड नंबर पे क्या है स्टूडेंट्स? अफ्रीका. क्या है? अफ्रीका. ये देखो, ये है हमारा अफ्रीका. ये अफ्रीका का एरिया ये पूरा, जिसमें मोरक्को है, फिर मोरिटानिया है, ये डिफरेंट तंजानिया है, अंगोला है. ये सब किसमें आता है स्टूडेंट्स? अफ्रीका में. मे बी ये सारे नेम्स आपने सुने नहीं होंगे, तो इसीलिए आपको ये मैप के थ्रू में आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपको मिलेगी कि मैप कैसे रीड करते. ओके? ये एशिया, देन अफ्रीका. देन अवर थर्ड कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका. अमेरिका सुना है आपने स्टूडेंट्स? तो नॉर्थ साइड में आपने ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ स्टडी किया है ना? तो नॉर्थ साइड में जो अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट है. एरिया वाइज सबसे बड़ा, सबसे थर्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका. सी, नॉर्थ अमेरिका कितना बड़ा है ना? फिर आएगा साउथ अमेरिका. क्या आएगा स्टूडेंट्स? साउथ अमेरिका. देन साउथ अमेरिका के बाद स्टूडेंट्स आएगा एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका का एरिया बहुत बड़ा है. सबसे नीचे जो है वो है एंटार्क्टिका. मैंने आपको ग्लोब पे भी बताया कि एंटार्क्टिका सबसे नीचे आता है. तो ये क्या है? एंटार्क्टिका. देन अवर सिक्स्थ कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स यूरोप. देखो तो मैप में यूरोप आपको कहाँ दिख रहा है? वेयर इज यूरोप स्टूडेंट्स? सी, हियर इट इज यूरोप. ये यूरोप का पूरा एरिया है. क्या है? ये यूरोपियन एरिया है सारा. देखा आपने? देन अवर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड अवर लास्ट कॉन्टिनेंट. मैंने बोला था देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड. फर्स्ट इज एशिया एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया. कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया. सबसे छोटा एरिया वाइज, सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलिया. सी, उसका एरिया कितना छोटा है. दिखा आपको? सबके एरिया से, ये अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप, एशिया के, सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है सिर्फ एरिया वाइज. एरिया वाइज मीन्स जगह के हिसाब से जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स वो है ऑस्ट्रेलिया. बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया
and smallest continent is Australia. And in which continent we live, students? We live in Asia continent. जब आपको पूछा जाएगा कि किस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एशिया. क्या? एशिया. So these are the 7 continents. फिर एक बार रिवाइज करेंगे. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. These are the 7 continents we have learned. अब कॉन्टिनेंट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? महाद्वीप. लैंड जिसको बोलते हैं. तो सबसे बड़ा लैंड, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है स्टूडेंट? एशिया. और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो ये था स्टूडेंट कॉन्टिनेंट के एरिया. एरिया वाइज कौन से कॉन्टिनेंट बड़े हैं और कौन से छोटे हैं. अब हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन वाइज. पॉपुलेशन वाइज मीन्स जनसंख्या, लोगों की क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लास देर आर 30 स्टूडेंट्स और 20 स्टूडेंट्स. तो 20 क्या है? तुम्हारे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है. क्या है? पॉपुलेशन है. 4th स्टैंडर्ड में 30 स्टूडेंट्स है या 2nd स्टैंडर्ड में 20 स्टूडेंट्स है. तो ये क्या है? पॉपुलेशन. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में है? 1st में, क्योंकि वहां पे 30 स्टूडेंट्स है ना. तो वैसे ही पॉपुलेशन वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है स्टूडेंट? लेट अस सी. कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है? फिर सी स्टूडेंट. इन पॉपुलेशन वाइज स्टूडेंट्स, एशिया इज अ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन पॉपुलेशन. एरिया में भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट में, एरिया में भी सबसे बड़ा एशिया ही है और पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ही है, क्योंकि एशिया में बहुत सारे लोग रहते हैं. हमारे इंडिया में ही कितने करोड़ों की पॉपुलेशन है ना. तो इंडिया, चाइना, देन ये सब मिला के, ये सब की पॉपुलेशन मिला के सबसे बड़ा पॉपुलेशन कौन सा है स्टूडेंट? एशिया. देन एशिया के बाद नेक्स्ट सेकेंड पॉपुलेशन किसका बड़ा है स्टूडेंट? अफ्रीका का. किसका? अफ्रीका. देन थर्ड कॉन्टिनेंट इज स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका. देन 4th इज साउथ अमेरिका. 5th कौन सा है स्टूडेंट्स? ओके, सॉरी, माय मिस्टेक. 1st इज एशिया, 2nd इज अफ्रीका, 3rd is Europe, North America. Europe. Then 4th is North America, 5th is South America, and 6th one is Australia, and 7th is Antarctica. मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि पॉपुलेशन में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? एशिया. एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. देन second one is students Africa. Second one कौन सा है students? Africa. Then third Europe. कौन सा है students? Europe. Then fourth North America. क्या है? North America. Then fifth one is South America. क्या बोलेंगे? South America. और sixth one है Australia. क्या है? Australia. And the last one is Antarctica. Antarctica सबसे लास्ट है. सी एरिया वाइज में सबसे छोटा कौन सा था स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया था. बट पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा कौन सा है स्टूडेंट? एंटार्क्टिका. क्योंकि एंटार्क्टिका में मोस्टली पीपल सरवाइव नहीं कर सकते. हमें सरवाइव करने के लिए वाटर, फूड, एयर की जरूरत पड़ती है, जो एंटार्क्टिका में जल्दी नहीं मिलता. वहां पे सारे सोर्सेज नहीं है एक ह्यूमन को डेली लाइफ निकालने के लिए, इसलिए सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है स्टूडेंट्स? एंटार्क्टिका. द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एज पर
population is Asia and the smallest continent as per population is Antarctica. Don't get confused. Area wise and population. एरिया अलग और पॉपुलेशन अलग. पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, लोगों की काउंटिंग जिसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं. और एरिया मीन्स सबसे बड़ा एरिया कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल हमारा कैंप का एरिया. कैंप एरिया कितना बड़ा है ना, तो उसको बोलते हैं एरिया वाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने स्टडी किया कॉन्टिनेंट्स के बारे में. अब हम देखेंगे oceans. Now we will study about oceans. So there are 7 continents in our world. Now there are 5 oceans, 5 main oceans in our world. जो 5 बड़े oceans है हमारे वर्ल्ड में. वो कौन से स्टूडेंट्स? Do you know that? ओशन किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिवर, सी, उसको हम ओशन नहीं बोलेंगे. सबसे ज्यादा पानी जहाँ पे होता है, महासागर, जैसे महाद्वीप बोलते हैं सबसे बड़ा लैंड है, वैसे ही महासागर जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? महासागर. ओशंस. इन अदर वर्ड्स वी से ओशंस. तो दे आर 5 ओशंस इन अवर वर्ल्ड. कितने ओशन थे स्टूडेंट? 5 ओशन. कौन से स्टूडेंट? फर्स्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन. कौन सा ओशन? पैसिफिक. सी, फर्स्ट आई विल शो यू द पैसिफिक ओशन इन अवर ग्लोब. देखो पैसिफिक ओशन कहाँ पे स्टूडेंट्स ग्लोब में? ये है हमारा पैसिफिक ओशन. ये पैसिफिक ओशन का ये पूरा जो ओशन है, सी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा ओशन है, ये कौन सा ओशन है स्टूडेंट? पैसिफिक ओशन. देन अवर सेकेंड ओशन इज अटलांटिक ओशन. सी इन अवर ग्लोब हियर अटलांटिक ओशन. ये यहाँ पे क्या लिखा है? साउथ अटलांटिक ओशन. ये साउथ का अटलांटिक ओशन है. नॉर्थ का अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? यहाँ पे. सी, यहाँ से पूरा कनेक्ट होके ये जो इतना पूरा ओशन है, सी, यहाँ से पूरा कनेक्ट होके ये पूरा इतना ओशन है, उसको क्या बोलेंगे हम? अटलांटिक ओशन. क्या आएगा? अटलांटिक ओशन. देन अवर थर्ड ओशन इज स्टूडेंट इंडियन ओशन. इंडियन ओशन कहाँ पे है? सी, यहाँ पे इंडियन ओशन. ये जो पूरा ओशन है ये क्या है? इंडियन ओशन. सी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ओशन. देन हमारा फोर्थ ओशन इज साउदर्न ओशन, जिसको एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स मेनी पीपल से इट एंटार्क्टिक ओशन, बट मेन उसका वर्ड क्या है? साउदर्न ओशन इज द मेन वर्ड. सी, हियर इट इज साउदर्न ओशन. एंटार्क्टिक जहाँ पे था उसके ऊपर है पूरा साउदर्न ओशन. ये पूरा जो ओशन है नीचे का, ये क्या है? साउदर्न ओशन. देन our last ocean is students Arctic Ocean. कहाँ पे Arctic Ocean students? See, here it is. यहाँ पे सबसे लोअर में साउदर्न ओशन है और सबसे अपर साइड में यहाँ ग्लोब में देखा जाएगा तो सबसे ऊपर, सी हियर, सबसे ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन. सबसे ऊपर है आर्कटिक ओशन. दिखा आपको? ये हमने ग्लोब में देखा. ये सारे ओशन हमने ग्लोब में देखे. अब हम वही ओशन यहाँ मैप में देखेंगे. सबसे बड़ा कौन सा ओशन है स्टूडेंट? पैसिफिक ओशन, जिसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर. क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर, मतलब पैसिफिक ओशन. सी, ये है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये कोस्टल लाइन है. यहाँ से कि यहाँ तक ये पूरा क्या है? पैसिफिक ओशन. ये साउथ पैसिफिक ओशन है और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन. सी, यहाँ पे
पैसिफिक ओशन। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पहला है, क्योंकि ओशन मतलब कॉन्टिनेंट्स में हमने क्या देखा सबसे पहले कि एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया वाइज महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है एरिया वाइज, ग्रुप वाइज, तो वो कौन सा था एशिया। फिर हमने देखा पॉपुलेशन वाइज लोगों की जनसंख्या के हिसाब से कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। तो वैसे ही ओशंस में क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है पैसिफिक ओशन। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ मीन्स पानी की जो गहराई है वो सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में। पानी की जो सबसे ज्यादा गहराई है वो किसमें है, डेप्थ किसमें है सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में। डेप्थ पानी की गहराइयां देखते हैं, सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे है और उसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है उस पानी की, वो ओशंस में सबसे पहले डेप्थ देखते हैं, पानी का वॉल्यूम और पानी की डेप्थ देखते हैं कि सबसे ज्यादा गहरा पानी कहाँ पे, ऊंधा और गहरा पानी सबसे ज्यादा कहाँ पे है पैसिफिक ओशन। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन। देन आवर सेकेंड ओशन इज स्टूडेंट्स एटलांटिक ओशन। सी ये पूरा जो है ये क्या है एटलांटिक ओशन, ये साउथ एटलांटिक ओशन और ये है नॉर्थ एटलांटिक ओशन। सी ये पूरा कवर हो जाता है, ये दोनों दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। देन आवर थर्ड ओशन इज इंडियन ओशन। ये क्या है इंडियन ओशन। ये स्टार क्या है स्टूडेंट, ये स्टार है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। एंड इन एवरी मैप ऐसे दिया हुआ, ऐसा एक क्रॉस में साइन आती है देने के लिए कि नाउ नॉर्थ साइड कौन सा है और साउथ साइड कौन सा है, तो ये वही स्टार है। और इस स्टार के ऊपर लिखा हुआ है इंडियन ओशन। ये पूरा क्या है इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन के बाद फोर्थ ओशन कौन सा है स्टूडेंट, साउदर्न ओशन। सी सबसे नीचे क्या है, ये है साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन को इन अवर नेक्स्ट वर्ड एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट दिस इज सदर्न ओशन। क्या है ये सदर्न ओशन, ये सबसे नीचे आता है। बहुत लोग मैनी पीपल से आर्टिक ओशन ऑल्सो टू सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को बहुत लोग आर्टिक ओशन भी बोलते हैं, तो मेन बट सदर्न ओशन होता है। देन अब फिफ्थ वन इज आर्टिक ओशन। सी आर्टिक ओशन यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में जो है वो क्या है आर्टिक ओशन, यहाँ पे आएगा आर्टिक ओशन। ये पूरा क्या है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन की डेप्थ बहुत कम है और उसकी स्पेस भी कम है, तो वो सबसे लास्ट में आता है आर्टिक ओशन। एक बार फिर से रिफर कर लेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, सेकेंड इज एटलांटिक ओशन, थर्ड इज इंडियन ओशन, फोर्थ इज सदर्न ओशन एंड फिफ्थ इज आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन पूरा ये ऊपर अपर साइड जो पूरा है यहाँ का और यहाँ का, ये पूरा क्या है आर्टिक ओशन। अपर साइड इज फुल ऑफ आर्टिक ओशन एंड डाउनवर्ड इज सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन। दो नेम से बुला सकते हो आप, सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन। In starting I have spelled the wrong word students, but the right is southern ocean. See, ये पूरा southern ocean से covered है। हमारा जो अर्थ है स्टूडेंट्स वो पूरा पानी से covered है। पूरा जो है पूरा पानी, पूरा वाटर से covered है हमारा अर्थ। आप इस ग्लोब के अंदर देख सकते हो, देखो पूरा वाटर से covered है हमारा अर्थ। पूरा जो आउटर लेयर है वो वाटर से covered है। Upper is Arctic and downward is Southern Ocean. So students, ये थे हमने आज स्टडी किए 7 continents and 5 oceans. Remember the name of the continents? Take a look at the map properly.
सी स्टूडेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपको क्लियरली मैप में मैंने दिखा दिया। ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। ये था हमारा पूरा मैप जो हमने आज स्टडी किया। 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। सो दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, टेक अ प्रॉपर नोट। थैंक यू।